बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको BS इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फर्डिनेंड डिसासुआ की इंपॉर्टेंट थेरी स्ट्रक्चरलिज्म को। फर्डिनेंड डिसासुआ ने ये थेरी विद द हेल्प ऑफ सम को वर्कर्स दी थी, ठीक है। और इस थेरी के जो बेसिक आइडियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डिसासुआ और उनके जो को वर्कर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। थेरी स्ट्रक्चरलिज्म। ही वाज स्विस लिंग्विस्ट। फर्डिनेंड डिसासुआ ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे, टीचर थे, हु डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स एंड लेटर हिज स्टूडेंट्स कंबाइन दैम इन अ फॉर्म ऑफ बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली फर्डिनेंड डिसासुआ ने एज अ स्विस लिंग्विस्ट एज अ लेक्चर ये डिलीवर्ड किए थे अपने लेक्चर्स अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, अबाउट थेरी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो लेटर उनके मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स उन्होंने डिलीवर किए थे, लेकिन बाद में उनके स्टूडेंट्स ने उनको एक बुक की फॉर्म दे दी थी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, उनके नाम से पब्लिश करवा दी थी फर्डिनेंड डिसासुआ। इसका बेसिक पहला कंसेप्ट जो है वो डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक के बारे में है कि किस तरह से लैंग्वेज ने डेवलपमेंट हुई है लैंग्वेज की और कैसे चेंजेस आए हैं। डायक्रॉनिक में हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, मतलब कि किस तरह से हिस्ट्री में लैंग्वेज थी और उसमें क्या चेंजेस आए हैं, और उनकी स्टडी को हम कहेंगे अगर हम हिस्टोरिकली बेस पर लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हुई है, जो भी वेरिएशन हुई है, उसको हम देखेंगे तो वो क्या स्टडी कहलाएगी, डायक्रॉनिक। इन दिस कंसेप्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ लैंग्वेज इज़ डिवेल्प, ठीक है। वही बात इस कंसेप्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लैंग्वेज डिवेलप हुई है। इट एम्फेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की बेसिकली ओरिजिन पर फोकस करता है, ठीक है। डायक्रॉनिक की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर हम चौसर की इंग्लिश को उठा के देखें, ओल्ड इंग्लिश को या डार्क एजेस की जो इंग्लिश है उसको हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत रिजिड थी, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो टुडे जनरेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि एक वर्ड आ जाता है दाओ, THOU, दाओ। शेक्सपियर ने तो चलें वो यूज़ किया, लेकिन चौसर ने जो जिस वे में उसको यूज़ किया वो उस टाइम के लिए तो अंडरस्टैंडेबल था, बट अब वो बहुत ज़्यादा हम मुश्किल होता है। और वो दाओ वर्ड को यू में कन्वर्ट करने के दौरान जिस पीरियड में, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश से फिर मिडल इंग्लिश आई और फिर देन मॉडर्न इंग्लिश अब हमारे पास आ गई है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी मॉडिफिकेशन हुई है, कितनी वेरिएशन चेंजेस आए हैं। तो उसको हम उस स्टडी को कहेंगे कि लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती रहती है विद चेंजेस। तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, डायक्रॉनिक। इसी के ऑपोजिट आता है सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक में हम बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट टाइम की जो हमारी लैंग्वेज चल रही होती है उसमें जो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो हम क्या उसमें स्टडी करते हैं सिंक्रोनिक में। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंक्रोनिक। इट इम्फेसिस ऑन द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब आज की हम देख लें तो हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ दाओ वर्ड अगर लगा लें तो वो किस तरह से चेंज होकर अब यू पर आ गया है। तुम के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो वो हम इस सिंक्रोनिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्चुअल जो है वो डेफिनीशन की। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डिसासुआ, लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइंस। लैंग्वेज किसका सिस्टम है, स्ट्रक्चर साइंस का। लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, साइंस। साइंस का मतलब क्या है वो आगे हम स्टडी करेंगे कि साइंस फर्डिनेंड डिसासुआ ने किसे कहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंग एंड पैरोल। ये जैसे कि डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक दो इंपॉर्टेंट इसके आइडियाज़ थे ना अबाउट लैंग्वेज, इस तरह से सिमिलर जो है ये लैंग एंड पैरोल का भी कंसेप्ट फर्डिनेंड डिसासुआ देते हैं। इसे हम आगे स्टडी करेंगे। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ लैंग एंड पैरोल, लैंग और पैरोल से ही मिलके लैंग्वेज बनी है, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स एंड बाइनरी ऑपोजिट्स। वो बाइनरी ऑपोजिशन का भी बात करते हैं इस अपनी थ्योरी के अंदर कि बाइनरी ऑपोजिशंस क्या होते हैं, उसको हम फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लैंग और पैरोल को भी। अभी हम जस्ट बाइनरी ऑपोजिशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बाइनरी ऑपोजिशन हमें जैसे समझ आ रही है कि ऑपोजिट थिंग्स की बात हो रही है, ऑपोजिशन की बात हो रही है। डे, डे हमें कैसे समझ आएगा कि डे दिन क्या है, दिन का तब तक हमें उसकी वैल्यू, उसकी मीनिंग का नहीं पता चलेगा जब तक हम ना हमारे पास नाइट नहीं होगी। नाइट होगी तो हमें पता चलेगा कि डे क्या है और नाइट क्या है। इनके अंदर जो कंट्रास्ट आ रहा है उसको हम बाइनरी ऑपोजिशन कहते हैं। दिन दिन क्यों है, क्योंकि वो रात नहीं है, ठीक है। और अगर वाइट कलर की बात करें, वाइट कलर की वैल्यू उसके मीनिंग को
उसके एंटिटी को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ब्लैक कलर मौजूद होगा उसके अपोजिशन में मौजूद है ना, तो हम एक चीज़ की वैल्यू को कैसे समझ सकते हैं, उसके अपोजिशन की उसके अपोजिट जो थिंग एग्जिस्ट कर रही होगी उसके थ्रू। ठीक है, तो हमें फर्दर इसकी एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं। ये लैंग एंड पैरोल को भी आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें एक्चुअल जो उसकी डेफिनेशन है वो भी राइट की हुई है मैंने। द आइडिया ऑफ लैंग्वेज है सेट ऑफ रूल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड सोशल। वो कहते हैं लैंग क्या होता है, लैंग्वेज लैंग क्या है, लैंग आइडिया ऑफ लैंग्वेज है। जो आइडिया है ना हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, अनटचेबल होगा, कलेक्टिव होगा, और जस्ट वो इंडिविजुअल के अंदर नहीं पाया जाएगा बल्कि कलेक्टिवली सबके अंदर पाया जाएगा, एंड सोशल मीन सोसाइटी सबके अंदर वो पाया जाएगा। idea of language, it is the structured system that forms a basic for communication। वो कहते हैं कि ये एक आइडिया जो लैंग्वेज का है ना, चीज़ों के बारे में जो उनके इमेजेस का आइडिया हमारे अंदर है, हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग। अ लैंग्वेज एज अ कलेक्टिव फिनोमिना, ये कलेक्टिव होगा, हर पर्सन के अंदर पाया जाएगा। इट इज़ नॉट कंप्लीट इन एनी स्पीकर। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्पीकर के अंदर हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, rather than it exists perfectly only within a collectivity according to Ferdinand de Saussure। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ एक पर्सन के अंदर नहीं बल्कि होल सारी जनरेशन के अंदर जो आइडिया ऑफ लैंग्वेज हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो सोशल होगा और वो कलेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ लैंग क्या होता है। लैंग्वेज का जो आइडिया हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं लैंग। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको छोटी सी दे दूँ कि अगर एक हमारे पास है ना एक एप्पल ले लेते हैं, चलें एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एप्पल है, एप्पल के उसकी इमेज क्या है, ये है, और उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ये एप्पल है। ठीक है, ये जो उसका वर्ड है ये क्या है, ये पैरोल कहलाएगा। लेकिन उसका जो आइडिया हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो पिक्चर हमारे माइंड के अंदर है वो क्या होगी, वो लैंग होगी। ठीक है, या इस वर्ड का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमारे लिए लैंग होगा। अब पैरोल क्या है, पैरोल क्या है, कंक्रीट, इंडिविजुअल एंड वेरिएबल। पैरोल जो हमारे पास विजुअल फॉर्म में जो चीज़ हमारे पास पाई जाएगी उसको हम पैरोल कहेंगे। कंक्रीट होगा मीन्स के टचेबल होगा, इंडिविजुअल हर पर्सन के अंदर पाया जाएगा, एंड वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि वेरिएबल होगा जो चेंजेबल होगा। ठीक है, चेंज भी हो सकता है। इट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम इन एक्चुअल स्पीच एंड राइटिंग। ठीक है, जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट फॉर्म में पाया जाएगा वो हमारे पास पैरोल होगा। पैरोल इज़ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, the actual realization of the language system by an individual according to Ferdinand de Saussure। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास आइडिया पाया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, लैंग है, और उसकी जो एक्चुअल हमारे पास पिक्चर पाई जा रही है या फिर हमारे पास जो एक्चुअल एंटिटी पाई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, पैरोल कहेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम ओरिजिन की बात कर लें अगर, तो स्ट्रक्चरलिज्म इज़ एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, मतलब कि ये हमारे माइंड से रिलेट करती है, और इट बिगन इन फ्रांस इन दी 1950s। 1950s में ये फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, और ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 1960s some critics believe that structuralism offered a single unified approach to human life, that it would be embrace all disciplines। तो मतलब कि ये इनकी ओरिजिन हो गया, मतलब बेसिकली वो डायरेक्टली इंग्लैंड में ये नहीं आई मूवमेंट, बल्कि ये पहले 1950s में फ्रांस में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इट रीच ब्रिटेन एंड द यूएसए। वो ब्रिटेन और यूएसए में कब पहुंची थी, स्प्रेड हो गए मेनली इन द 1970s और 1980s तक वो स्प्रेड होकर कहाँ से, फ्रांस से लेकर हमारे पास इंग्लैंड और यूएई यूएस में कहाँ तक पहुंची थी, कब तक पहुंची थी, 1980s में। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट